नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। हल्द्वानी में भारी बवाल के चलते यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्द्वानी में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है और इसी के साथ ही उत्तराखंड सीमा से सटे जिलों में चौकसी भी बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद यूपी में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है। पुलिस व्यवस्था अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और कहा गया है कि अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कह लीजिए कि उत्तराखंड से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस की ओर से खास तौर से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भड़काऊ पोस्ट ना कर सके, कोई गलत जानकारी इधर से उधर ना कर सके, कोई भी अफवाह ना फैलाया जा सके। इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड से सटे जिलों में चौकसी को बढ़ा दिया गया है। यूपी पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरह से कल देर शाम हमने देखा कि वहां पर एक बड़ा बवाल हुआ, हिंसा हुई। हिंसा में किस प्रकार से कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जब वहां पर अतिक्रमण की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद यानी कि अतिक्रमण करने गए वहां पर नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची हुई पुलिस पर लगातार गली से और छतों से पत्थरबाजी की गई, पत्थर फेंके गए और ये भी बताया जा रहा है कि पत्थर इस प्रकार से मारा गया है कि सीधे जो पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो उनकी नाक पर बहुत ज्यादा चोट आई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि मामले को देखते हुए हल्द्वानी में पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, लेकिन हल्द्वानी में जो भारी बवाल हुआ है उसे देखते हुए यूपी में भी अलर्ट मोड पर है। यूपी भी अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी में हिंसा के बाद यूपी में भी भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो यूपी में भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती हो, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीलेश, किस प्रकार की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं? यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने सतर्कता बरतने के साफ तौर पे दिशा निर्देश जारी किए हैं। खास तौर पर हल्द्वानी से सटे हुए जो इलाके हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें बरेली की, तो बरेली में मौलाना की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में बरेली में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए बरेली का जो रूट है उसको भी डाइवर्ट किया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जो अधिकारी बरेली में तैनात हैं उनसे साफ तौर पे कहा गया है कि जो वहाँ के मौलाना हैं, मौलवी हैं, धर्मगुरु हैं, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके बैठक की जाए और लोगों से भी अपील की जा रही कि बेवजह वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, किसी तरीके का माहौल खराब करने का प्रयास ना करें। जिस तरीके से हल्द्वानी में हिंसा हुई, हिंसा के कारण थाने को फूंक दिया गया, करीब 300 लोग घायल हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। हल्द्वानी में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो पुष्कर धामी की तरफ से साफ तौर पे निर्देश जारी किए गए हैं कि जो दंगाई हैं उनको देखते ही गोली मार दी जाए। कहीं ना कहीं 70 से 80 के दशक की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में इससे पहले ऐसी ही एक हिंसात्मक घटना हुई थी। उसके बाद करीब 50 सालों के बाद एक बार फिर से वही घटना दोहराई गई है। हल्द्वानी के फूलपुरा इलाके के मलिक के बगीचे में जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी, अवैध रूप से जो मदरसा और मस्जिद बनी थी उसको हटाने के निर्देश शासन प्रशासन की तरफ से दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस की भी चूक हुई है कि उनको इतने बड़े दंगे की आशंका नहीं थी, इतनी बड़ी हिंसा भड़कने की आशंका नहीं थी। अगर आशंका होती तो शायद वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जाता और इस तरीके की हिंसा को रोका जा सकता था। फिलहाल 24 घंटे का समय गुजर चुका है और अभी भी वहां पर जो आग है वो सुलग रही है। लोग जो है बिल्कुल घरों में लेकिन अगर बात हम यूपी की कर ले, हैं। बिल्कुल वहां पर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन खास तौर से अगर यूपी की बात कर ले, जैसा कि आपने बताया कि बरेली का क्षेत्र हो या फिर अन्य वो जिले जो उत्तराखंड से सटे हुए हैं, वहां पर सतर्कता बरती जा रही है, तो क्या वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि इस प्रकार की कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? और खास तौर से आज जुम्मे की नमाज भी है, तो इसको देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है?
देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंसा करने से पहले लोगों को ये सोचना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो किसी भी समय उनके घरों पर गरज सकता है। सीएनआरसी के समय जो दंगे में शामिल लोग थे उनको चिन्हित किया गया था और चौराहों चौराहों पर उनके पोस्टर लगाए गए थे। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, क्योंकि लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर वो इस तरीके के प्रदर्शन में, हिंसा में शामिल होते हैं तो बाबा का बुलडोजर गरजने में समय नहीं लगेगा। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है। जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और आज जुमे की नमाज है, तो ऐसे में वहां पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और हर एक पल की खबर खुद प्रशांत कुमार ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजा जाए। कहीं ना कहीं अगर हम तमाम चीजों को देखें तो चाहे वो बरेली हो, अलीगढ़ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, इन जगहों पर विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब इस तरीके का प्रदर्शन होता है तो सबसे पहले आवाजें यहीं से निकलती हैं। तो ऐसे में बरेली में विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौलाना ने भी ऐलान किया है कि जुमे की नमाज के बाद वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि इस तरीके के प्रदर्शन को रोका जाए और ताकि जो हिंसा है वो ना भड़क पाए। तो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल खराब करने वाले व्यक्तियों के ऊपर इससे पहले भी सख्त कार्रवाई की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो साफ तौर पे कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो कानून का पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं पालन करते हैं तो आपके घरों सीएम पर योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा जाता है। लेकिन जरा ये भी बताइए कि लखनऊ में क्योंकि आप मौजूद हैं और लखनऊ में क्या इस प्रकार की कोई ऐलान किया गया, जैसा कि आपने बताया कि बरेली में कहा गया है मौलानाओं की ओर से कि वो प्रदर्शन करेंगे? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में विधानसभा सत्र भी चल रहा है और धारा 144 पहले से ही लागू है। खासतौर पर अगर हम पुराने लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ में समय समय पर जो धर्मगुरु हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनके साथ पुलिस के अधिकारियों की बैठक होती है। उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि सरकार आपके साथ है, अगर इस तरीके का कोई अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल ना करें, अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुराने लखनऊ की अगर बात करें तो पुराने लखनऊ में भी पैदल गश्त अधिकारियों के द्वारा की गई है, ड्रोन कैमरे उड़ाए गए हैं। खासतौर पर अगर हम टीले वाली मस्जिद के आसपास के इलाके की बात करें तो वहां पर भी पीएसी बल को तैनात किया गया है, जो जुमे की नमाज तक जो है वहां पर नजर बनाए रखेंगे ताकि किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो सके। बिल्कुल प्रदर्शन ना हो, इसीलिए यूपी पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जैसा कि आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं हल्द्वानी में इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, वो चूक यहां पर ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।